जय हिंद भाइयों, मैं हूं आर विशाल। जब भी किसी को दिल से आप प्यार कीजिए तो गुण ही नहीं दोष भी स्वीकार कीजिए। पानी में उठते बुलबुले ने पानी से कह दिया, मैं हूं तुम्हारा अंश ही स्वीकार कीजिए। कल रात को अश्कों ने किया आँखों को इशारा, अपने से हमें दूर न सरकार कीजिए। तो ये शायरी इसलिए मैंने कहा है इस शेर के साथ, जब इसलिए मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों का मतलब लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का दिल टूटा है एसएससी के इस रवैये से। क्या है एसएससी का रवैया? महीनों से जिस रिजल्ट का वेट हो रहा था, उस रिजल्ट की ये दुर्दशा, ये दुर्गति। क्या हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा टीचर है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा विशेषज्ञ है, क्या कोई ऐसा टीचर है जिसने ये उम्मीद करी होगी कि 87-88% मेरिट आएगी? सोच करके आश्चर्य है। खासकर जो हमारा ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये वाला बेल्ट है। मैं यूपी से इस चीज़ को शुरू करता हूँ प्यारे भाइयों। क्या मेरिट है? अगर आप मेरिट की बात करें, 139 मतलब 140 की बात अगर आप कर रहे हैं, 140 नंबर की बात अगर आप 160 नंबर से कर रहे हैं, तो आपको पता है कितना मेरिट, कितना परसेंट मेरिट है? ये 87% मेरिट। माइनस मार्किंग में 87% मेरिट, क्या ये पॉसिबल चीज़ है और क्या ये फेयर है? जिस बात को लेकर के हम लोगों ने इतनी प्रसन्नता व्यक्त करी थी कि आखिरकार कमीशन ने रिजल्ट के पहले ही सबका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, डेटा वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया, उसका परिणाम ये होगा, ये तो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं था। लेकिन रिजल्ट आ चुका है। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं, मगर ऐ मगरूर जरा उनसे पूछ जिन्हें हम हासिल नहीं। तो जीवन में कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। जो हो गया वो हो गया। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं मेरे प्यारे भाइयों, मैं पहले उन लोगों के, देखिए मैं उन लोगों से शुरू कर रहा हूं बात को, क्योंकि आप जानते हैं ना कि माँ हमेशा अपने उस बेटे की तरफ उसका मन झुक जाता है जो सभी बेटों में कमज़ोर होता है, और टीचर के अंदर ममत्व तो भर भर के होता है दोस्तों। तो मैं पहले उन अपने बच्चों की बात करता हूं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। बस एक चीज़ केवल दिमाग में बना लेना कि अनहोनी हो नहीं सकती, अनहोनी हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, अनहोनी हो नहीं सकती और होनी टल नहीं सकती, हो नहीं सकती। बस इस बात को दिमाग में बना लेना, और होनी टल नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में बना लो कि ठीक है, जो हुआ होनी टल नहीं सकती, जो हुआ वो होना ही था। इसमें कोई ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम नहीं आया है जिसको लेकर के आप दुखी हो। हाँ देखिए, रिजल्ट नहीं आने पर दुखी होना हर पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर वो सटक गया है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई इसी फ़र्क को इतना फ़र्क पड़ जाए कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो फिर तो बहुत ख़राब बात है। तो दोस्तों, पहले जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उनको एकदम से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलने को तैयार हूँ। और इतनी हाई मेरिट के बावजूद भी बड़े फ़क्र से ये बात मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बेल्ट में, मतलब जम्मू तक का रिजल्ट, जम्मू तक के जो ऑफलाइन बच्चे हैं सारे रिजल्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यूपी से लेकर के एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मतलब जम्मू तक, त्रिपुरा, जम्मू, असम तक के रिजल्ट हमें मिले हैं। और उस बात को लेकर हम अपने आप का मतलब फ़क्र भी फील कर रहे हैं। लेकिन हज़ारों की संख्या में हमारे ही वो विद्यार्थी हैं जो हमें कॉल नहीं किए हैं, जिनकी कॉल नहीं रिसीव हुई है, जिन्होंने कॉल नहीं किया है, और जिनका रोल नंबर हमारे पास, जिनका डेटा हमारे पास था, उनका रिजल्ट देख कर मैं दिल से दुखी भी हूँ।
लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि मैं दुखी होने के साथ साथ उन सारे जाबाज सिपाहियों की तरफ से अब एनर्जाइज्ड भी हूं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार सही। तो बिल्कुल अगर इस बार नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है। आ जाइए, फिर से मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। देखिए, मेरिट की जो कंडीशन रही, आपको पता है कि रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत मतलब बहुत इत्मीनान से आपने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। अगर आप एसएसएफ की मेरिट की बात कर रहे हैं तो देखिए, आप एसएसएफ के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैसे दिया है, ये मार्क्स है पार्ट ए पार्ट बी डेटा। अच्छा, मतलब कट ऑफ, ये फीमेल कैंडिडेट का है। किसका है भैया? फीमेल कैंडिडेट का है। तो 80 में कितने कैंडिडेट? 165, 138, मतलब लड़कियों की मेरिट भी, मतलब क्या कहा जाए, 100। अच्छा, एसएसएफ को तो आपको पता ही है कि क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट बनती है। आगे हम चलते हैं। अगर देखा जाए, हम यूपी और बिहार की मेरिट को डिस्कस करना चाहते हैं। एक चीज़ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस रिज़ल्ट ने बहुत से बच्चों को बहुत बड़ी निराशा में डाल दिया, बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्टेट पुलिस का फॉर्म वैकेंसी चल रही है। यूपी की तो अब तक फाइनल हो रही होती, कम से कम रिजल्ट आ करके अगले फेज़ में वो वैकेंसी आ चुकी होती, लेकिन दुर्भाग्य की पेपर आउट हो गया था। लेकिन फिर भी माना जाएगा कि वो भी चल रही है। तो लगभग हर एक स्टेट, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, हर स्टेट की पुलिस की वैकेंसी लगी हुई है। तो जो फेल हो गए उनके लिए तो अब जीवन में अच्छा क्या है कि कम से कम अपने स्टेट में बहुत चौड़े से, बहुत दबा करके, पूरी एनर्जी के साथ, ज़रूर ये दिन है आपके दुखी होने का, इसमें कोई शक नहीं है कि आप आज, अगर कोई कहे कि कल आपका रिजल्ट आया और आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज ही से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो बंदा है जिसने जीवन में कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है। इस बात को महसूस करिएगा, जितना एक आईएएस के बच्चे का इंटरव्यू में फेल हो जाने के बाद जितनी तकलीफ उसको होती है, उतना ही एक एमटीएस के बच्चे का भी फाइनल रिजल्ट आने पर ना होने पर उसको उतनी तकलीफ होती है। जितना एक यूपीएससी के कैंडिडेट की प्रीलिम्स की मेरिट देखने के बाद जितना उसको झटका लगता है, उतना ही झटका यूपी के बच्चे को भी लगता है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो डे फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोग टीचर नहीं फटीचर हैं, फिर आपको बहका रहे हैं, और उन्होंने जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं दी है और उन्हें परीक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो ज़रूर आज का दिन आपके दुखी होने का दिन है, लेकिन लगातार दुखी होने का दिन नहीं है। आप कमरा बंद करके रो लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई डिप्रेशन में आप नहीं हैं। लेकिन जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हों तो एक संकल्प भी अंदर से आ रहा हो, धड़कते दिल की धड़कन को भला कब तक छुपाओगे, यह शोला और भड़केगा इसे जितना दबाओगे। संकल्प के साथ दरवाज़ा खोलें कि अगली बार तुम जहां तक मेरिट पहुंचाए हो वहां उसी को मैं बेस बनाऊंगा, कम से कम वहां से मेरी स्टार्टिंग होगी। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला जुला करके मुद्दे की बात यह है कि आखिर ये इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे क्या रीज़न है। इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे का रीज़न क्या, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी हो गई क्या? तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई थी, आपको रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा होगा कि 782-83 बच्चों का रिजल्ट रोका, मतलब उनको डिबार कर दिया गया है, एग्ज़ाम से आउट कर दिया गया। इट मीन्स कि उन्हें बाहर कर दिया गया और वो आगे एग्ज़ाम में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसके बावजूद भी कट ऑफ के हाई जाने का पीछे का रीज़न, एक तो आयोग से मुझे लगता है कि एक जो 8 गुना की बात होती है, तो अगर आप 46,616 पोस्ट का 8 गुना करें तो तकरीबन 3,72,000 के करीब बच्चे पास होने चाहिए थे, और यहाँ पर पास हुए 3,51,000 के करीब। तो 20-22 हज़ार बच्चे कम पास किए गए जितना अनुमान था 8 गुने के हिसाब से। तो वह भी एक रीज़न रहा। पेपर के लेवल को आपने देखा, अगर आप ये देखें कि सर क्या मतलब ये रिजल्ट पाया जा सकता है, तो भाई अगर 3,52,000 बच्चे इस जो मेरिट आई है उसमें अपने आप को रख पाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये इम्पॉसिबल था। और पेपर वाकई इजी था, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी 87, 86, 88% माइनस मार्किंग में बहुत इजी टास्क नहीं है। अब आपको बहुत जम करके मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब दो बातें आ जाती हैं यहाँ पर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कि मेरिट को हम रखें 134, 35, 36, 37 नंबर मेरिट रखें,
हम यूपी की बात लेकर चलते हैं। तो आखिर ये फाइनल मेरिट भाई, ये तो आपका फर्स्ट फेज के मेरिट है, तो फाइनल मेरिट कहाँ तक जाएगी? तो अगर मैं इसको बेस बनाकर चलूँ तो देखिए 2021 2022 मतलब 21 के बाद 23, 23 के बाद मतलब 21 22 23, तो अगर हम पिछले 3 रिजल्ट को देखें तो वहाँ से आंकड़ा ये लग सकता है कि इसमें कुल मिला जुला करके 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर का एक तरीके से हाइक इसमें आएगा। तो 100, मैं इसको बेस बना के बता रहा हूँ, जैसे 100 हमने 139 को बेस बनाया तो मतलब 145 से 48, 145 से 48 ये आपकी फाइनल मेरिट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी और फिर फाइनली आप सेलेक्ट होंगे। तो मामला तो वास्तव में बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार और मुझे बहुत ढेर सारा मोटिवेशन कि घबराना नहीं है, जल्दी से उठें, तैयार हों, 1-2 दिन के बाद फिर से अपने आप को री एनर्जाइज्ड करें और सोचें कि नहीं कोई बात नहीं, घर हारता या जीतता वो है जो लड़ता है, अरे दिक्कत तो उसको है जो घर से निकलता ही नहीं है। तो दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि अभी जिन लोगों का फेज़ 1 हो गया, रिटन का एग्ज़ाम रिटन का रिज़ल्ट फाइनल हो गया, वो ये ना सोचे कि वो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो भाग दौड़ स्टार्ट होने वाली है। 3,51,000 के भीड़ से, 3,51,000 की भीड़ से आपको अपने आप को ले आना है 46,000 के बीच में, मतलब 3,06,000 को आपको क्या करना है, ओवरटेक करना है। 3,06,000 बच्चों को ओवरटेक करके अपने आप को अपनी जगह बनानी है। तो लग जाइए फटाफट फिजिकल में, एकदम ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट करिए। अब एक प्रश्न होता है कि फिजिकल का डेट क्या होगा? फिजिकल का डेट बहुत जल्दी आ जाएगा, जुलाई अगस्त में फिजिकल आपका हो सकता है। तो बिना देर के, वैसे तो आप दौड़ ही रहे थे, तो मैं फिर से इसके लिए आपको क्या मोटिवेट करूं कि नहीं फिर से आप दौड़ना स्टार्ट करो। जो बच्चा रिजल्ट मतलब मेरिट में अपने आप को ऊपर समझ रहा था वो दौड़ रहा था, लेकिन इस चीज़ को लेकर के तो आप अब कन्फर्म हो रहे होंगे। जैसे आपने अपने कानों को एकदम अपनी आंखों को बंद करके कान खुले रखे थे और जिसने जो कह दिया वही सुन लिया आपने, तो आज तो आपके कान पे जूं रेंग रहा होगा। आज तो आपको कम से कम ये आपके अंदर इवैल्यूएशन आ रहा होगा कि आखिर मैं क्या सुन रहा था, क्या मान रहा था, क्या सच है और वास्तव में क्या गलत है। तो दोस्तों अभी आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है या आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भाई एकदम से इत्मीनान से 2-3 दिन का पहले फुल रेस्ट लें, अपने आप को समझा बुझा के तैयार करें, क्योंकि अगली वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी फिर सामने है, हर स्टेट की पुलिस की वैकेंसी है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। और जिनका रिटर्न हो गया है वो पूरी जान लगा दे फिजिकल में, क्योंकि अगर आप फिजिकल में मिस होते हैं तो आप तो एक तो स्टेट की वैकेंसी मिस कर रहे हैं, दूसरा आप यहाँ पे इसको मिस करेंगे और रिजल्ट आने के बाद अभी आप फिजिकल के चक्कर में अगली वैकेंसी के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो दोनों लोगों की कंडीशन क्या है? जिनका नहीं हुआ कम से कम वो तो उनके पास एक रास्ता आगे बढ़ जाओ, जिनका हो गया है इस 3,51,000 में, ये तो दुधारी तलवार पे खड़े हैं। 3,51,000 जो पास हुए हैं ये तो दुधारी तलवार पे खड़े हैं भाई। इसलिए पूरी जान झोंक दीजिए दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप 9696330033 पे कॉल करें, 66330033 पे कॉल करें, या मेरे पर्सनल नंबर 9452825589 पर भी कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी समय कॉल करके आप मुझसे कोई भी सजेशन ले सकते हैं। एसएससी जीडी के नए बैचेस जो है ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, ये लगातार चल रहे हैं। मतलब कि हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में भी बैच स्टार्ट कर लिया जो ओवरफुल चल रहा है, तो अब नेक्स्ट बैच की तैयारी हो गई है। आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी। भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप MKC लर्निंग ऐप है, आप डाउनलोड करके हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी लाइफ आपकी चॉइस,
जिस भी प्रकार से आप हमसे मदद लेना चाहेंगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है उन्हें खुमारी में नहीं जाना है, और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है उन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है। दोनों को ज़मीन पे पाँव रख करके चलना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और जिनका नहीं हुआ है उनको ये सोच लेना है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए अगर भगवान ने हीरा रखा है तो कोयले की खदान की खुदाई करने पे मेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। जय हिंद।